नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं भारत न्यूज हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की उन बड़ी खबरों की जो पूरे दिन चर्चा में रही। आज देश में क्या क्या हुआ, सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए और कौन सी खबरें बने सुर्खियां, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी बड़ी खबर आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं आज दिन भर की भारत की बड़ी खबरें। अगर आप बिहार से हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं तो यह खबर आपकी कमाई बढ़ा सकती है। सरकार अब वीडियो बनाने के पैसे देगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अगर आप बिहार सरकार की योजनाओं पर वीडियो बनाते हैं और आप रजिस्टर्ड क्रिएटर हैं तब आपको इसके पैसे मिलेंगे, वो भी व्यूज के हिसाब से। नियम कुछ ऐसे हैं, वीडियो पब्लिश होने के 30 दिन बाद हर 1 लाख व्यूज पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन एक वीडियो पर अधिक से अधिक 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, चाहे व्यूज कितनी भी क्यों ना आ जाए। यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, सिर्फ ज्यादा फॉलोवर्स होना काफी नहीं होगा। सरकार समय समय पर रजिस्टर्ड अकाउंट्स के फॉलोवर्स की जांच भी करेगी ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बिहार में एआई को बढ़ावा देने के लिए टायो एआई इंडिया के साथ समझौता किया है। इसका मकसद है कि सरकारी प्रोजेक्ट पर नजर रखना, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेट तो नहीं हो रहा या लागत तो नहीं बढ़ रही। इसके लिए एक एआई डैशबोर्ड बनेगा जो पहले से वार्निंग देगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह पैसा सिर्फ सरकार की तारीफ करने वाले वीडियो पर खर्च होगा? विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि योजना की जानकारी देना और सरकार का प्रचार करना दोनों में फर्क बना रहे। फिलहाल तो इतना साफ है कि बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक नया रास्ता खुल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी का वक्त खत्म हो गया है, राहुल गांधी का बड़ा दावा। कांग्रेस को अब मिल गया है नया हथियार। आज बात करते हैं राहुल गांधी के एक बड़े बयान की जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि मोदी सरकार अभी दबाव में है और कांग्रेस को अब और तेज हमला करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कहा, मोदी का राजनीतिक सफर अब खत्म हो चुका है, उनका वक्त पूरा हो गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार आखिरी दौर में है और अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की जा चुकी है। अब बात करते हैं शिक्षा की। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया है कि वो अपने राज्यों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए एक ठोस योजना बनाए और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपे। यह जानकारी पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल ने बैठक के बाद दी। दरअसल नीट परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसके जरिए वो मांगी होती शिक्षा, परीक्षाओं में गड़बड़ी और नौकरियों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया, भले ही वहां कांग्रेस हेमंत सोरेन सरकार का हिस्सा है। अब यह अभियान देश भर में 800 जगहों पर चलाया जाएगा और खुद राहुल गांधी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाने की पहल प्रियंका गांधी ने की है। सूत्र बताते हैं कि पेपर लीक के बाद जो युवा आंदोलन खड़ा हुआ है उससे सरकार बैकफुट पर आ गई और इसी वजह से कांग्रेस को उम्मीद है कि युवा पीढ़ी के सहारे वो सत्ता में वापसी कर सकती है। पहला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, जिसे केसी वेणुगोपाल ने हर घर चोरी बताया। दूसरा, चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया और हाँ, वंदे मातरम को लेकर भी फैसला हुआ। पार्टी के कार्यक्रमों में अब परंपरा अनुसार सिर्फ पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी पूरी खबर। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी सरकार दबाव में है? कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 साल के इस लड़के ने साइकिल पर 1900 किलोमीटर चलाकर वो कर दिखाया जो लाखों फैंस सिर्फ सोचते रह जाते हैं। ओडिशा एक छोटे से गांव का लड़का, नाम है सुनील राउत, उम्र सिर्फ 22 साल, रोज क्रेन चलाने का काम करता है। लेकिन इस लड़के के दिल में एक ही सपना था, अपना पसंदीदा क्रिकेटर रोहित शर्मा से मिलना। पैसे नहीं थे प्लेन का टिकट लेने के लिए, तो सुनील ने ठान लिया साइकिल से ही मुंबई पहुंचूंगा। 30 जुलाई को उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। रोज करीब 12 घंटे साइकिल चलाता, 170 किलोमीटर तक का सफर तय करता, रात को पेट्रोल पंप पर सोता, ढाबों पर खाना खाता। पूरे 15 दिन करीब 1900 किलोमीटर का सफर और खर्च हुए सिर्फ 40 से 45 हजार रुपए। 13 अगस्त को आखिरकार मुंबई पहुंचा। रोहित शर्मा के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। दिल में खुशी थी, बस अब मिलना है। लेकिन तभी झटका लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रोहित तो लंदन चले गए हैं, कई महीने बाद आएंगे। सोचो, इतनी मेहनत के बाद ये सुनकर कैसा लगा होगा। लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी, वो वही गेट के बाहर डटा रहा, रात भी वही बिताई। फिर एक और गार्ड ने उम्मीद जगाई, 15 अगस्त को रोहित शर्मा लौट सकते हैं। गार्ड ने पास के होटल में रुकने का इंतजाम भी करवाया।
लेकिन सुनील को डर था कहीं होटल गया तो मौका ना चूक जाए, इसलिए वो गेट के बाहर ही रुका रहा। पूरे 48 घंटा इंतजार किया और आखिरकार 15 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे रोहित शर्मा अपने घर पहुंचे। जैसे ही सुनील उसके सामने आया और उसके पैर छूने लगा, रोहित ने उसे रोका और गले से लगा लिया। यह पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर छा गया। सुनील ने रोहित को भगवान जगन्नाथ और राधा कृष्ण की मूर्तियां भेंट की। रोहित ने करीब 30 मिनट तक उससे बात की, उसकी साइकिल यात्रा के बारे में पूछा, रास्ते की मुश्किलों के बारे में जाना। सबसे दिलचस्प बात, रोहित के मैनेजर ने पैसे देने की पेशकश की, लेकिन सुनील ने मना कर दिया। बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए तो रोहित शर्मा से मिलना ही सबसे बड़ा तोहफा है। अब सुनील ट्रक से वापस ओडिशा लौट रहा है, दिल में एक अनमोल याद लेकर। यह कहानी बताती है कि सच्चा जुनून और मेहनत हो तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मिल जाती है। 188 लोगों को लेकर उड़ी फ्लाइट, हवा में पक्षी से टकराई और वापस लौटना पड़ा एयरपोर्ट। जानिए पूरी कहानी। मंगलवार रात वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से आकाशा एयर की फ्लाइट QP 1430 नवी मुंबई के लिए उड़ी। फ्लाइट में 182 यात्री और 6 क्रू मेंबर यानी टोटल 188 लोग सवार थे। फ्लाइट का उड़ने का समय लगभग 8 बजे था, लेकिन देरी की वजह से रात 10 बजे उड़ान भरी। उड़ान भरते ही एक पक्षी विमान से टकरा गया, इसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। यह टक्कर विमान के इंजन में हुई। पायलट ने तुरंत समझदारी दिखाई और विमान को वापसी वाराणसी एयरपोर्ट लाने का फैसला लिया। रात 10:51 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई, लेकिन इस घटना से विमान में सवार लोगों में डर और अफरा-तफरी फैल गई। एयरलाइन ने यात्रियों को होटल में ठहराया। अगले दिन दूसरी फ्लाइट से उनके गंतव्य भेजा गया। 25 यात्रियों ने डर की वजह से अपना सफर रद्द कर दिया। मुंबई से इंजीनियरों की टीम आई और बुधवार रात तक विमान ठीक किया। बुधवार रात 8:30 बजे विमान ठीक होकर मुंबई रवाना हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यही वो विमान था जिससे एक दिन पहले एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इसी वजह से विमान 2 घंटे लेट होकर वाराणसी पहुंचा था और वापसी में यह हादसा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैराग्राफ, कांग्रेस के इस फैसले पर मचा बवाल। अमित शाह ने कह दी बड़ी बात। दोस्तों, एक ऐसा फैसला आया है जिससे पूरे देश में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को तय किया कि अब पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत के सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे, जबकि आपको बता दें कि इस गीत में कुल 6 पैराग्राफ है। बस इसी फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह फैसला तुष्टीकरण की राजनीति है। शाह ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि 1937 में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। उनका दावा है कि उसी फैसले से देश में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली, जो आगे चलकर भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनने की एक वजह बना। शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने 1937 के उस फैसले को आजादी के 80 साल बाद ठीक किया है और अब देश की जनता ऐसी राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था, जब एक नेता ने आरोप लगाया कि सोनिया और राहुल गांधी ने पूरा गीत गाने से रोका। हालांकि पार्टी ने बाद में इस आरोप को खारिज कर दिया था। अब सवाल यह है, क्या ये सच में तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर सिर्फ एक व्यवहारिक फैसला? कमेंट में मेरा जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही देश, दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज हब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त अंकित, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।